ये वही नहर है सिपकोना नहर, सिपकोना माइनर नहर, जो 35 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनने वाली इस नहर को दिखाने हम लाए थे कि आखिर 35-36 करोड़ जो जब हम एक जगह पर रखेंगे तो कितना जगह घेरेगा, कितना पेटियों में रखा जाएगा, तो उसको यहाँ पे जमीन में कैसे गाड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार वही, काम बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार का पैमाना वही, काम का तरीका वही, सब वही, लेकिन काम बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये स्लीपर का कंस्ट्रक्ट करने का ये है नया स्लीपर, ये है नई माइनर सिपकोना नहर। जल संसाधन विभाग आखिर जमीन में किसानों का पैसा किस तरह से बहा रहा है। एक स्वर में बोल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कि हमारे ग्राम पंचायत में पैसे नहीं। उस समय एक विभाग ऐसा है जो पैसों की बर्बादी कर रहा है, जल संसाधन विभाग। क्या साए सरकार जो कि अभी हर मुद्दे पर विफल होती नजर आ रही है, क्या किसानों के मुद्दे पर भी विफल होगी? क्या सीएम विष्णुदेव साय भी ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ को इस तरह से तुम लूटपाट का राज्य बना रहे हो। मैं ऐसे तमाम अधिकारियों की संपत्ति की जांच का भी मांग कर रहा हूँ, और बकायदा इसके लिए मैं सारे जो प्रक्रियाएं होंगी उस प्रक्रिया को भी फॉलो करूंगा, और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जितना निम्न स्तर की सामग्री हो सके और जितना निम्न स्तर का काम हो सके, ये यहाँ पे चयन हो रहा है काम करने के लिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं पहले तो हमारे पब्लिक स्वर की जनता की आवाज के चैनल में। लेकिन आज हम जनता की आवाज को, क्योंकि अभी किसानी का समय खत्म हुआ है और रबी फसल का समय वापस शुरू होने वाला है, तो नहर बन रही है। जल संसाधन विभाग जो है बहुत उत्तम कार्य कर रहा है, किसानों के लिए उत्तम कार्य कर रहा है। तो उस किसानों के उत्तम कार्य को दिखाने के लिए पब्लिक स्वर की टीम पहुंची है दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा में। पाटन विधानसभा वो विधानसभा है जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये क्षेत्र है, और यहाँ पे किसान कितने समृद्ध होने जा रहे हैं, कितना उनको यहाँ पे उनके खेतों के लिए पानी मिलने वाला है, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा रहा है माइनर नहर, उसको दिखाने के लिए लाए हैं। भ्रष्टाचार वही, काम बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार का पैमाना वही, काम का तरीका वही, सब वही, लेकिन काम बिल्कुल नहीं धरातल पर। आप देखिए, जो नहर को मैं दिखाने लाया हूं, इससे पहले जब पब्लिक स्वर ने इस नहर को दिखाया था, ये वही नहर है सिपकोना नहर, सिपकोना माइनर नहर, जो 35 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनने वाली इस नहर को दिखाने हम लाए थे कि आखिर 35-36 करोड़ जो जब हम एक जगह पर रखेंगे तो कितना जगह घेरेगा, कितना पेटियों में रखा जाएगा, तो उसको यहाँ पे जमीन में कैसे गाड़ा जा रहा है। जमीन में गाड़ने का मतलब यह है कि किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही, ढलाई कर रहे हैं उसके ऊपर डाल करके 35-36 करोड़ को। जल संसाधन विभाग जो हमेशा कहते हुए नजर आए हैं कि मेरा काम ठीक है, तो चलो आज जमीन पे हम आए हैं उस गड़े हुए पैसे को, उस 36 करोड़ को उजागर करने के लिए कि जल संसाधन विभाग उस 36 करोड़ को कहां गाड़ रहा है। तो हम पहुंचे हैं यहाँ सिपकोना माइनर नहर के और एक पार्ट में जो भी निर्माणाधीन है। आप देख सकते हैं ठेकेदार जो है अपने मजदूरों के माध्यम से लगातार काम करा रहे हैं, और ये जो स्लीपर का समय है, ये स्लीपर की जो जगह है जहां जिसके ऊपर ढलाई की जानी है, उसका बेड सरफेस है। सबसे पहले बेड सरफेस को देखिए, बेड सरफेस को भी मैं दिखाऊंगा। हो सकता है मेरा जूता फिसल जाए, मैं गिर जाऊं, उससे पहले ये देखिए, ये स्लीपर का कंस्ट्रक्ट करने का दिखाऊं, स्लीपर दिखाऊं। ये है नया स्लीपर, ये है नई माइनर सिपकोना नहर। ये जल संसाधन विभाग की नहर को आप घर ले जा करके इसको बढ़िया से रख सकते हैं, इसको डिस्प्ले में रख सकते हैं। और दिखाऊं, ये है नहर, ये है नहर, ये है नहर, वो बन रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत जगह पे लेके आके दिखा रहा हूं। मजदूर यहाँ पे बेचारे काम कर रहे हैं, उनको जो कहा गया है, लेकिन आप इसके ढलाई का पैमाने को देखिए, ये पूरा काम वैसे ही है। मैं आगे ले जाऊंगा, एक एक प्रत्येक माइनर नहर की प्रत्येक पार्ट को दिखाऊंगा, लेकिन इसकी ढलाई का आप देखिए 1.5 से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जबकि इसके स्लीपर को 6 इंच बाई 6 इंच का ढलाई होना चाहिए। आप देखिए, आप इधर आइए, इधर आइए, इस जगह को आप देखिए, ये इसको पूरा हम मिट्टी इसकी झड़ा लेते हैं, है ना, मिट्टी इसकी झड़ा लेते हैं। और ये देखिए, यहां तक के टेप आज मैं नहीं लाया हूं,
लेकिन 3.5-4 इंच की ये स्लीपर है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की, तो भी ये लगभग 5.5-5 इंच, मतलब कहीं पे 4 कहीं पे 5। और इसका जो बेड सरफेस है वो तो बड़ा अकल्पनीय दृश्य रहेगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये इसका बेड सरफेस है। बेड सरफेस जो महज आपको दिखाने जा रहे हैं, 1.5 से 2 इंच का बेड सरफेस है। ये जल संसाधन विभाग आखिर जमीन में किसानों का पैसा किस तरह से बहा रहा है, हम आपको पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। ये अच्छा हुआ कि ये नहर बनते समय, ओ ये विभाग को तो अवार्ड मिलना चाहिए भाई साहब। इधर आइए, इधर आइए कैमरामैन। 4 इंच, 3.5-4 इंच की स्लीपर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, अलग अलग साइज की स्लीपर है, मोटा पतला, जहां जहां पर कोई देखने पहुंच जाए वहां 6 और बाकी जगह 4-4-4, ये सिस्टम चल रहा है। कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, पैसा तो उतना ही खाना है, ठेकेदार को भी उतना ही खाना है, अधिकारी को भी उतना ही खाना है। ये देखिए, सांप जैसी साइज का बेड सरफेस है। ये इसी जगह पर लाइनिंग होने वाली है। ये देखिए, उसी जगह पर लाइनिंग होने वाली है और ये है बेड सरफेस। हो गया। क्या काम है ऐसे एसडीओ पर, ऐसे एसडीओ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या इन्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये काली झिल्ली, और यहाँ पे ये देखिए 1.5 से 2 इंच का बेड सरफेस है। किस तरह से ठगा जाता है। एसडीओ अपने रूम में, डबल ही अपने रूम में, या ठेकेदार को निर्देशित कर देते हैं कि तुमको जैसे काम करना है करो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई देखने आने वाला है नहीं। और ये देखिए, ये किस तरह से बनाया गया है स्लीपर। ये अरबों रुपए इस माध्यम से, 35 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं आज की स्थिति में, जब सरकार के पास ग्राम पंचायतों में पैसे देने के लिए रुपए नहीं है। ग्राम पंचायत आतुर हो चुका है। पूरे राज्य के ग्राम पंचायत एक स्वर में बोलने लगे हैं भाजपा को। यहाँ तक के भाजपाई सरपंच भी ये कहने लगे हैं कि हमको, हमारे ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है। ऐसे में एक विभाग जो है उसके पास हमेशा बहुत पैसा रहता है, और उन अधिकारियों का, मैं तो ये भी कहूंगा, जब आज की स्थिति में ग्राम पंचायत एक स्वर में बोल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कि हमारे ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है, उस समय एक विभाग ऐसा है जो पैसों की बर्बादी कर रहा है, जल संसाधन विभाग। चाहे कोई विभाग कितना गरीब हो, जल संसाधन विभाग कभी गरीब नहीं होता। किसानों के नाम पे इनको खुली छूट मिली रहती है कि किसानों का काम नहीं अटकना चाहिए। ये धरातल पे ये काम कर रहे हैं। मैं ऐसे तमाम अधिकारियों की संपत्ति की जांच का भी मांग कर रहा हूं, और बकायदा इसके लिए मैं सारे जो प्रक्रियाएं होंगी उस प्रक्रिया को भी फॉलो करूंगा, और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्या साय सरकार, जो कि अभी हर मुद्दे पर विफल होती नजर आ रही है, क्या किसानों के मुद्दे पर भी विफल होगी? क्या भूपेश बघेल का ये जो विधानसभा क्षेत्र है, क्या वो भी किसानों के लिए आगे आएंगे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि मूलतः ये उनका क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात, विष्णुदेव साय का ही विभाग है जल संसाधन विभाग, पहले केदार कश्यप जी के पास था, तो क्या वे कार्रवाई करेंगे? ये देखने वाली बात है। अभी हाल ही में अरुण साव ने बकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग के उन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को, चाहे वो बीजापुर क्षेत्र की बात हो, चाहे वो अंबिकापुर क्षेत्र की बात हो, उन्होंने बकायदा ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर दिया। तो क्या सीएम विष्णुदेव साय भी ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। ये जो जिस कैनल के, जिस मैना नहर के बेड में पानी चलता है, उसको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, बेड की जो ये प्लेट है, ये देखिए, पहले यहाँ दिखाइए भाई, कैमरा में पर्सन जो है हमारा, यहां तक के है, ठीक है? बताइए, इतनी ढलाई हो रही है। सोचिए, जल संसाधन के भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट एसडीओ, भ्रष्ट डबल ई, क्या कर रहे हो तुम? किसानों के साथ में लूटपाट, आम जनता के टैक्स के पैसे की इस तरह लूटपाट मचा रहे हो। तुम्हारे घर तक
वो धान कैसे पहुंचेगा? धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ को इस तरह से तुम लूटपाट का राज्य बना रहे हो। ये तमाम खुलासा पब्लिक स्वर की एक्सक्लूसिव कवरेज में आपको देखने को मिलेगा। प्लेट लगा करके किस तरह से गुमराह किया जा रहा है ये देखिए साहब। 3 इंच का स्लीपर कौन जांच करता है? कौन इनके बिल का सत्यापन करता है? 4 इंच का, 4 इंच का स्लीपर है, कौन इनके बिल्स का सत्यापन करेगा? ये बड़ी बात है। आगे की कार्यवाही क्या होगी ये देखने वाली बात है। अभी कार्य जो है निर्माणाधीन है, तो जहां पे नहर बन रही है उसको देख लेते हैं। जहां पे अब आप देखिए ये वहां से बनते आ रहा है, और ऐसे ही मिट्टी के ऊपर जहां पे मुरुम आपको कम दिखेगी, नहीं के बराबर दिखेगी, ये देखिए मिट्टी के ऊपर ना तो इसे लेवल किया जा रहा है ना कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। इसी रफ सरफेस पर, मतलब अगर ये उभरा हुआ है तो जो नहर है वो बराबर 1.5 इंच भले ही डाले और वो दिखे 3-4 इंच, ताकि कोई जांच मत हो, ताकि कोई केयर मत कर सके। इसीलिए विभाग ने इनको संरक्षण दिया है। ये प्लेट रखी हुई है, तो ये वो अभूतपूर्व नहर है जो अभी बन रही है। आप इसको देखिए, जो सामग्री है उसकी जांच पता नहीं विभाग इतना नीचे तक जा पाएगा या ना जा पाएगा, क्योंकि ये तो उसका मूल काम है, उसकी सामग्री को देखना चाहिए। लेकिन जो उसकी ढलाई है स्पेसिफिकेशन में, वो स्पेसिफिकेशन में जो ढलाई है उसके अनुरूप काम हो रहा है क्या? हर जगह आप नाप लीजिए, बेहद मुश्किल से कहीं पे ढलाई में 3 इंच आएगा, क्योंकि किसी ने कह दिया है कि भाई यहाँ पे देख दाख के करो। यहाँ पे हमारे पत्रकार जब पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि देख दाख के करो, तो अब शायद आपको जो नाप है उसके अनुरूप मिल जाएगा स्पेसिफिकेशन के। लेकिन आप जितना पास जाएंगे आप देखेंगे जो पट्टी है ना, ये देखिए, ये जो पट्टी लगी हुई है ये 3 इंच की पट्टी होगी, तभी इन्होंने लगाया होगा। तो ये 3 इंच के पट्टी तक के ये कंक्रीट डाला जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आपको भी दिख रहा होगा वीडियो पे, और सब जगह लगभग प्राय वही हाल है। आप देखिए गिट्टी सब लाल गिट्टी दिखेगी आपको, अलग अलग साइज की गिट्टी दिखेगी आपको। जितना निम्न स्तर की सामग्री हो सके और जितना निम्न स्तर का काम हो सके, ये यहाँ पे चयन हो रहा है काम करने के लिए। उसके बाद भी हम जब बेड सरफेस और स्लीपर का भी आपको दिखा चुके हैं। क्या भूपेश बघेल का क्षेत्र में, फिर यही कह रहा हूं, क्या भूपेश बघेल के क्षेत्र में किसानों के साथ फर्जीवाड़ा के बाद अब वो सामने आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर इसी तर्ज पर जल संसाधन विभाग और जिम्मेदार ठेकेदारी हमेशा की तरह जनता को और किसानों को लूटने का काम करेंगे? यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए मेरे साथ, मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।